माई सेल्फ यश गद्रे एंड ये मेरा तीसरा अवार्ड है इस फिल्म के लिए इस साल में 2024 में 2 मिले, इस साल 1 मिला और मैं इस फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे को फेलिसिटेट करने के लिए इस अवार्ड के लिए एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द फिल्म मेकर्स इन द फ्यूचर। मेरी फिल्म क्लाइमैक्स है तो बेसिकली इसमें मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ये मैंने शेयर करने का कोशिश किया है इस फिल्म में। एक फादर और सन उनका रिलेशनशिप है और इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, थोड़ा सा नेगेटिव स्पेस में डैड को दिखाया है एंड थोड़ा सा नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव क्वालिटीज़ जो है डैड की वो पिक्चर में दिखाई है मैंने। विक्रांत मोरे जी ऐसे कलाकारों को ढूंढ के लाते हैं जो बहुत पर्दे के पीछे रहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे ताकि अवार्ड दिलाते हैं? बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ जो कुछ भी एफर्ट्स वो ले रहे हैं इस ऐसे हमारे जैसे उभरते फिल्म मेकर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं जिससे हमको एक मौका मिले अपना क्रिएटिविटी दुनिया के सामने दिखाने के लिए। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके लिए। नहीं तो वैसे मेरा बहुत बड़ा कैरेक्टर था नहीं। आई वॉज जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एक्चुअली। ही इज़ माई हस्बैंड। आई वॉज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। अलॉट मतलब उसकी मेहनत मैंने सेट पे देखी है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बहुत अलग हो जाता है। ही इज़ लाइक अ डायरेक्टर एंड एवरीथिंग। ही नोज़ द स्टोरी वेरी वेल एंड इट्स इन हिज माइंड, उसके मन में रहता है, वही पर्दे पे आना चाहिए, नहीं तो वो ही वोंट स्टॉप। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। इंडियन पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये जो अवार्ड है ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है क्योंकि इंटरनेशनल फेस्टिवल है ये। मेरी फ़िल्म कॉफ़ी विद अलोन के लिए मुझे मिला है और मेरी फ़िल्म कॉफ़ी विद अलोन जो मेरे यूट्यूब चैनल सुनील पाल कॉमेडियन पर है और भी बहुत सारे OTT पर आने वाला है, तो इस चीज़ के लिए मुझे मिला है। तो एज एन आर्टिस्ट, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर मैं बहुत सबका धन्यवाद करता हूँ, खासकर विक्रांत मोरे का, क्योंकि मोरे हिंदी में है, इंग्लिश में मैं इसको मोर कहता हूँ। मोर एंड मोर आगे बढ़ रहा है। सर इसके अलावा अब क्या आने वाला है आपका प्रोजेक्ट? बहुत सारी फिल्में आ रही है। एज एन एक्टर तो माया जाल आने वाली है जो एक हॉरर फिल्म है। उसके बाद एक फिल्म आ रही है टीटू की पप्पी, पिंटू की पप्पी, वो फिल्म आ रही है। फिर बहुत सारी फिल्में और भी हैं ऑनलाइन है, जो सुपर जासूस राजपाल यादव और मैं दोनों हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। एक पानी भरा गिलास पानी, एक वेब सीरीज़ है कृष्णा और मैं, और अनिता राज जी हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। सर उदित नारायण जी के वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं जी। के साथ, एक के साथ, 10 के साथ उसने ये किस किया, तो सही बात है या गलत बात है? अच्छा किया, अच्छा काम। भाई रोमांटिक हीरो जो है जब किस करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। रोमांटिक गायक ने पहली बार कर दिया तो क्या बुरा है। देखिए क्या है, ये तो ऐसी चीज़ है कि भैया मेरे बस में नहीं मेरा मन, मैं क्या करूं, मैं किस करूं। उस लड़की ने उदित नारायण को मोहरा बनाया है। फिल्म मोहरा का गाना है। उस लड़की ने, देखिए सर जी, सर मैं एक प्लेबैक सिंगर हूँ सर, और प्लेबैक सिंगर का पहला काम है लिपसिंग करना। लिपसिंग करना, मैंने लिपसिंग सही किया या नहीं किया बताइए, आप ही बताइए। सर क्या बात है। देखिए ममता कुलकर्णी कुल के बारे में मैं कहता था कि एक ज़माने में वो कहती, उसके बारे में कहा जाता था भोली भाली लड़की। आज साबित हुआ वाकई ये भोली भाली लड़की है, संत बन गई, साधु बन गई है, क्योंकि वो एकमात्र भारत की महिला है जिसने अपनी गलती स्वीकार की है। कहा है कि मुझको राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई। और आमिर खान का बेटा जुनैद का मतलब होता है सिपाही, उसको सिपाही बनना चाहिए था उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, लेकिन कोई बात नहीं, वो हीरो बन गया। जब आमिर खान के पास में गया जुनैद कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, तो आमिर ने उसको यही राय दी थी कि बेटा जो भी फिल्म मिले खुशी के साथ कर लेना। और उसने खुशी के साथ हीरोइन मालूम ना, खुशी है उसकी फिल्म की, हीरोइन खुशी है। उसने पहली फिल्म भी खुशी के साथ कर ली। क्या बात है, बहुत थैंक यू। साथ में अवार्ड मिला आपको, क्या बोलना चाहते हो सर, किस लिए मिला आपको?
मैं बंगला से आया हूँ। मेरा फिल्म एक शॉर्ट फिल्म है। इसका बंगला है शुदू मोने रखो, अंग्रेजी में प्लीज़ रिमेंबर। एंड मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर शुद्ध सत्य चैटर्जी मेरा नाम है। दिस फिल्म इज़ बेस्ड ऑन होप, जो अवार्ड मुझे दिया है फॉर रेजिलियंस एंड होप। बेसिकली आम आदमियों में डॉक्टर का एक अजीब सा स्थिति है, और आप लोग तो फिल्म सीरियल वगैरह देखते होंगे, वहाँ पे डॉक्टर को हम लोगों के एंगल से कभी दिखाया नहीं जाता है। या तो वो भगवान है या फिर शैतान है, बीच का कुछ है नहीं। वो जो इंसान है, ये चीज़ फिल्म में दिखाए बहुत कम है, और ज़्यादातर नहीं दिखाया जाता है कोई भी फिल्म में, नाइदर बंगाली नॉर हिंदी नॉर इंग्लिश, कहीं भी नहीं दिखाता है। तो आवर मेन पॉजिटिव एंगल जो था फिल्म का, कि ये एक इंसान भी है रे बाबा, और इनका भी बहुत चीज़ें होता है, इमोशन होता है, दुख होता है, सुख होता है। तो एक ही ऐसे मोमेंट में उसका एक लाइफ में बड़ा लॉस हो जाता है, और यही लॉस के ऊपर वो कैसे झेल रहा है, कैसे अपना जीवन बिता रहा है इस लॉस को लेके, और खुशी खुशी हंसी हंसी बिता रहा है। यही मेन फिल्म का थीम है। इज एन एजेड डॉक्टर हु इज़ डूइंग हिज जॉब साइलेंटली इवन आफ्टर सच ए बेरीवमेंट इन हिज लाइफ। दैट इज़ द मेन थिंग। उनका वाइफ का एक प्रॉब्लम लेके ये फिल्म आधारित है, और ये OTT में आने वाला है वेरी रिसेंटली, एक बंगाली OTT में, और उम्मीद है बहुत सारे लोग देखेंगे। और ये ऑलरेडी कैंस में नॉमिनेट हो चुका है। पहला जो 3 फिल्म है उसमें से एक आया है, अभी तक मैंने फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो कान फेस्टिवल में पता नहीं कि विनर होगा कि नहीं, पर विद इन 3 फिल्म शॉर्ट फिल्म नॉमिनेटेड हुआ है बेस्ट ह्यूमैनिटेरियन फिल्म कैटेगरी में। तो यही कहना है। थैंक यू। को प्रणवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस लिए दिया गया अवार्ड, और क्या बोलना चाहते हैं विक्रम जी के बारे में? सबसे पहले नमस्कार, आप लोगों का भी वेलकम। मेरा नाम जयदीप चक्रवर्ती है, मेरा साथ माय डायरेक्टर पायल चौधरी है। मैं इस फिल्म में प्रोड्यूसर, एक्टर, लिरिसिस्ट एंड स्टोरी राइटर हूँ। तो ये फिनिक्स हमारा मूवी जो है ना, डिप्रेशन एंड डिमेंशिया, 2 चीज़ के ऊपर हमने कोशिश किया एक मैसेज देने के लिए सोसाइटी में। डिप्रेशन में आप लोगों को मालूम है कि चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, तो लोग उसका जो एम्बिशंस होता है, वो एम्बिशन जब फुलफिल नहीं होता, लोग डिप्रेशन में जाता है, सुसाइड कर लेते हैं, टेंडेंसीज होता है। तो ये स्टोरी का वैसे ही हमको एक दिखाने का था कि डिप्रेशंस में हारना नहीं, नेवर गिव अप। क्योंकि हार से हारते हारते टैग लाइन है कि जब आप गिर जाते हो फिर आप छोड़ देते हो कोशिश करना, वो फेलियर है। 10 बार भी गिरते हो, फिर 11वीं बार में उठ के आप विनर हो सकते हो। तो ये डिप्रेशन का ये था। डिमेंशिया एक ऐसा डिजीज़ है कि जिसके लोग धीरे धीरे उसको याद खो जाता है, फिर वो उसको मेमोरी कम हो जाता है, ब्रेन का इट्स ए नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाता है। फिर उसको जो लव्ड वंस है उनका साथ जो है, उनको पहचान नहीं पाते। तो उसको हाउ दे शुड बी लव्ड, हाउ दे कैन बी क्योर्ड, हाउ दे कैन बी नर्चर्ड विद लव। तो ये सब लेके ये 2 फिल्म हमने बनाया मेंटल इलनेस के ऊपर। एंड हम दोबारा शुक्रिया देना चाहते हैं इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को, पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल को, क्योंकि ये खाली रिकॉग्निशन नहीं है कि इनकरेजमेंट है हमको, हमारे जैसे फिल्म मेकर प्रोड्यूसर को, कि इस तरह का और मूवी बना है। सो विक्रम जी को स्पेशल थैंक्स टू विक्रम जी कि उन्होंने ये किया है। पायल, इफ़ यू वांट टू से समथिंग। हाँ, ये एक्चुअली ये जो मूवी हम लोगों ने बनाया है एक शॉर्ट फीचर है, और ये इंग्लिश फिल्म है जो हम लोगों ने बनाया था फिनिक्स बोल के। और फिनिक्स क्योंकि ये स्टोरी का नाम हम लोगों ने इसके लिए दिया है, ये फिनिक्स एक माइथोलॉजिकल ग्रीक माइथोलॉजी में इसका जिक्र किया गया है, जो मर जाता है, फिर उसके ऐश से वो फिर से वो रिबॉर्न होता है। तो ये जो स्टोरी है डिमेंशिया, डिप्रेशन के साथ साथ एक लड़की की जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, उसकी एक सर्वाइवल फाइट है, उसकी एक विनिंग एक स्टोरी है कि डिप्रेशन के बाद भी समहाउ वो कैसे वो सर्वाइव करती है और विन करती है अपनी लाइफ को। तो ये एक इट्स नॉट अ लाइक कोई ग्लूमी मूवीज़ नहीं है, इट्स अ विनिंग स्टोरी है जो लोगों को शायद इंस्पायर भी करेगा देखने के बाद कि नहीं, डिप्रेशन में कभी हारना नहीं चाहिए, गिर के भी खड़े होना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। सर क्या कुछ कहेंगे सर इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में, आपको किस फिल्म के लिए
ये इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल के लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और ऐसे फिल्म मेकर्स के काम के लिए बढ़ावा देने की कोशिश इसके द्वारा की जाती है, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी पीपल नाम की एक फ़िल्म है जो एनवायरमेंटल के समस्याओं पर आधारित है। उसका मैं डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, एक्टर हूँ और ये मेरी पहली फिल्म है और मैं इस क्षेत्र से नहीं हूँ, मैं एजुकेशन क्षेत्र से हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है, इस पर फिल्म निकलनी चाहिए। और पहली फिल्म के मेरे अभी तक इस फिल्म के लिए 131 नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं और बहुत लोगों ने सराहा है, क्रिटिक्स ने भी उसे अच्छी तरह से उसकी प्रशंसा की है। तो मैं सभी मेरे ऑडियंस, मेरी एंटायर टीम और मेरे स्टूडेंट्स सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं और आगे जाके ऐसे ही सब्जेक्ट्स पर एनवायरनमेंट से जुड़े काम का फिल्म मैं बनाऊं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एनवायरनमेंट या बायोडाइवर्सिटी या नेचर कंजर्वेशन, इस पर मैं खुद काम करता हूं और ये फिल्म उसी का एक हिस्सा है। और ये फिल्म का बहुत सारे जो पार्ट्स है या हम हिस्से है, वो मेरे खुद के अनुभव पर आधारित है, मेरे जीवन पर आधारित है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि विक्रम सर का हम सभी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म सब न्यू फिल्म मेकर्स के लिए दिया है। और इन्हीं की वजह से क्या होता है कि जो नए नए फिल्म मेकर्स है जिनको लोग पहचान नहीं पाते, जो लोग उनका मैसेज जो है वो संदेशा लोगों तक नहीं पहुंचता। और दूसरी बड़ी बात विक्रांत सर की या इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल की ये है कि इन्होंने सोशल इश्यूज़ पर जो फिल्म्स निकलते हैं उनको सेलेक्ट करके उनको बढ़ावा देने की कोशिश की है। ये बहुत ही अच्छा है। सर, आज अवार्ड मिला आपको, क्या बोलना चाहते हैं आप ये अवार्ड के बारे में, और जो विक्रांत जी इतने बड़ी प्रोग्राम कर रहे हैं इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? Oh, I'm really happy to be here. मैं बहुत खुश हूँ। Especially I thank विक्रांत मौर्य जी और ऐसे ही सोशल इश्यूज़ का वैसे फिल्मों के लिए ये अवार्ड दे रहे, तो I believe it's really good for our country, India also। ये देश के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी मैं सोच रहे थे, क्योंकि बहुत कमर्शियल फिल्म्स है, मैं भी कमर्शियल फिल्म्स देखता हूँ। आई लव ऑल जॉनर ऑफ मूवी, सारी तरफ का मूवी पसंद है, पर फिर भी ये हमारा मूवी ये सोशल इश्यू था, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इट्स ए नेशनल स्लोगन। सो वही हमारा इश्यू था। बट बहुत सारे मूवीज़ में मैं ये सोशल इश्यूज इधर सुना, तो मैं ऐसे सोच रहे थे विक्रांत मौर्य जी इतना बड़ा काम कर रहे, तो एक्चुअली वो देश को सुधारते भी है ये पूरा मूवी को अवार्ड देते हुए, तो बहुत बड़ा बात यही मुझे लग रहे थे। It is actually through the movie that we can get it into the hearts of audience or the people. So through this, if we can get into the social issue and social issue को सुधार भी सकते हैं, तो इससे बड़ी बात तो और कोई नहीं है। दोनों बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, thank you, thank you. थैंक यू, थैंक यू। मेरी फिल्म है, उसका नाम है भेष। एक्चुअली क्या है कि हमारे समाज में आजकल बहुत सारे जो धर्म परिवर्तन होते रहते हैं, तो मेरी जो कहानी है वो उसी के ऊपर है कि एक हिंदू लड़की को मुस्लिम अपनी मर्ज़ी से वो बनती है, कोई फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी कहानी से ये बताना चाहता हूँ कि बचपन में एक बार जो चीज़ इंसान को सिखा दी जाती है वो ज़िंदगी भर के लिए उसके अंदर रह जाती है। लड़की ने बिल्कुल कोशिश किया इस्लाम धर्म को अपनाने का, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ वो डर के उसको, जो इस्लाम धर्म में एक आयतुल कुर्सी होता है, जैसे हमारे में हनुमान चालीसा होता है, तो वो डर भगाने के लिए आयतुल कुर्सी होता है, वो पढ़ना होता है। लेकिन जब उसको डर लगा तो जो उसने आयतुल कुर्सी याद किया था उसके बदले उसके अंदर से हनुमान चालीसा निकलता है। तो सिंपल से मतलब ये है कि आदमी जब धर्म बदलता है तो वो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए करता है, अंदर से वो वही रहता है, चाहे वो हिंदू से मुस्लिम हो, चाहे मुस्लिम से हिंदू हो, चाहे और भी कोई धर्म हो।
तो मेरा बाकी लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आप लोगों को ये धर्म परिवर्तन रोकना है तो जो हमारे समाज में धर्म के जो ठेकेदार हैं वो अपने धर्म को इतना मजबूत बनाएं कि लोग अपनी इच्छा से इसे छोड़ के ही नहीं जाएं। सिंपल सी बात है। और समाज में उसके लिए कुछ फालतू चीज़ें जैसे लव जिहाद नाम डालकर जो घृणा फैलाते हैं वो सब ना करके आप अपने धर्म पे ध्यान दो ना, क्योंकि धर्म क्या है? धर्म एक ज़िंदगी जीने का तरीका है और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का तरीका चुनने का पूरा हक है। सर इतना ये आपने नॉलेज लिया होगा, फिल्म भी बनाई होगी, एक लाइन आपने बोला था धर्म के ठेकेदार, ये धर्म के ठेकेदार कौन, क्या बताना? धर्म के ठेकेदार वो हैं जो ज़बरदस्ती के आपको धर्म के बारे में बताते हैं। जैसे आप अगर देखो किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी भी मस्जिद में चले जाओ, जो वहाँ बैठकर आपको धर्म का उपदेश दे रहे हैं कि आप वो उपदेश धर्म के बारे में कम बता रहे हैं। जैसे अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे एक हिंदू को ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए ये बताने की जगह आप बस मंदिर पे आओ, चढ़ावा चढ़ो। सिर्फ एक तरीके से ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हमको शिक्षा देते थे धर्म के लिए, जो एक वर्ग होता है ब्राह्मण वर्ग बोला जाता है, वो कहीं न कहीं एक गलत राह पे चला है। ब्राह्मण की बात, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, जैसे मैं खुद ब्राह्मण हूँ। क्या बोला चाह रहे हो भाई? एक ब्राह्मण की बात, ब्राह्मण धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण की बात, ये ब्राह्मण इसलिए मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं विकास तिवारी नाम है मेरा। देखिए थैंक यू भाई। हम बात करें। हेलो मैम। हेलो। आप क्या बताना चाहते हैं? आज आपका अवार्ड से सम्मानित किया गया है पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से, और हमारा जो विक्रांत मोरे जी है उनके बारे में क्या बताते हैं? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಪನೋರಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಸರ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಸುಮಾ ದಿ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೂವಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಗೌಡ. ಸೊ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳ ಕಡೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆನ ತುಂಬ ನಾವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾವು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸುಮಾ ಅಂತ ಹಿಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸುಮಾ ಚಿತ್ರದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕಡೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೊಗ್ಗು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಅರಳಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಇಂದ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸುಮಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸಿಂದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೇಗೆ ಏನು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೇಗೆ ತರ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಡಿಯನ್ ಪನೋರಮಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಮಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. पैनोरमा इंटरनेशनल फेस्टिवल जो सम्मानित किया गया है, क्या बोलना चाहिए विक्रांत मोरे जी के बारे में? तो सर ने मेरे को भारत नेशनल अवार्ड भी दिया है इससे पहले, और आज मेरे को एक और अवार्ड मिला है इंडियन पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में. तो सर बेसिकली जो इंडी सिनेमा है, कमर्शियल तो नहीं, इंडी सिनेमा जैसे हम जैसे लोग हैं जो पहली बार मूवियाँ बना रहे हैं, दूसरी बार बना रहे हैं, उनके लिए विक्रांत सर ने बहुत हेल्प करी है. और हमारा टैलेंट जो है वो इधर मतलब दुनिया में पहुंचाया, तो उसके लिए थैंक्स टू विक्रांत सर. दूसरी बात, मेरी फिल्म जो है जाग, इसका मतलब क्रो है उर्दू में, और ये मूवी ह्यूमन इंटीमेसी पे है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे है, और ह्यूमन रिलेशनशिप्स कैसे होती है, उसकी डेप्थ क्या होती है, और संसार में, सोसाइटी में जो डार्क ह्यूमन साइकी है, जो डार्कनेस है ह्यूमन साइकी की, उसको एक्सप्लोर करती है थ्रू इंटीमेसी. तो ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो आप देख के शायद आपको गूज़बम्स आएंगे, पर ये आज होता है, और ऐसे मुद्दे, एक टैबू मुद्दे पे मैंने ये फिल्म बनाई है. तो ज़रूर देखिएगा, और धन्यवाद इस अवार्ड के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.